वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मेंटोर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पता होना आपके लिए लाजमी है। जैसा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है उसका जो इन्वर्स है वो कोसेकेंट थीटा है, यानी साइन थीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के। इसी तरह कोस थीटा जो है वो इक्वल है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, और जो टेन थीटा है वो इक्वल है 1 ओवर कोट थीटा के। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर साइन के एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो एज इट इज़ बाहर शिफ्ट हो जाता है। जिस तरह साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा बन जाता है। इसी तरह जो साइन का इन्वर्स है कोसेकेंट थीटा, उसके एंगल के साथ भी अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो भी एज इट इज़ बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो ये माइनस कोसेकेंट थीटा के इक्वल है। अगर कोस थीटा के साथ यानी कि कोस के जो एंगल है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस बन जाता है। इसी तरह कोस का जो इन्वर्स है सीकेंट थीटा, उसके एंगल के साथ भी अगर माइनस साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है। अगर टेन की बात करें तो टेन के साथ अगर ब्रैकेट में माइनस का साइन आ जाए तो वो भी एज इट इज़ शिफ्ट हो जाता है, और इसी तरह कोट भी के साथ भी अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो भी एज इट इज़ बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन कोसेकेंट टेन और कोट के साथ अगर माइनस साइन आ जाए तो वो एज इट इज़ बाहर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कोस के और सीकेंट के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस बन जाता है। अब ग्राफ की तरफ आते हैं। आपको पता है कि इस ग्राफ के अंदर दो तरह की लाइंस होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि ये वाली, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही होती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि ये जिस जगह पे पॉइंट पे मीट कर रही हैं हम इसको ओरिजिन कहते हैं। अब ग्राफ को देखते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर चार क्वाड्रेंट होते हैं। अब पहला क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 की रेंज में होता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब है जो सिक्स की सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं पहले क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो उसकी रेंज होती है 90 से 180। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है साइन पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है या उसका जो इन्वर्स है कोसेकेंट थीटा वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 180 से 270 है। इसके अंदर लिखा हुआ है टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव है या इसका जो इन्वर्स है कोट वो पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 270 से 360 डिग्री है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोस पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कोस पॉजिटिव है या उसका जो इन्वर्स है सीकेंट वो पॉजिटिव है। अब अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी में चार वर्ड हैं टोटल। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड पहला वर्ड है, तो ये ऐड बता रहा है। ऐड जो है वो पहला क्वाड्रेंट में ए, जो इसका पहला वर्ड है वो ए है, तो इसका मतलब है कि ए में यानी पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शुगर। शुगर का एस बता रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। और थर्ड में आता है टू, तो टू का टी बता रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है। और फोर्थ पे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का सी बता रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये हमें एंगल दिए हुए हैं और हमने इनके साइंस फाइंड करने हैं। तो पार्ट 1 है साइन 160। अब पहले आप देखेंगे कि 160 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट की रेंज है 0 से 90। तो ये पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं है, 160 पहले क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा। तो सेकंड क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो वो है 90 से 180। तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमें पता चल गया है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ऐड शुगर, यानी कि एस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वो पॉजिटिव होता है। तो हमें पता चला जो साइन 160 है वो पॉजिटिव है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 के अंदर है कोस 190। अब पहले यही आप चेक करेंगे 190 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो पहली रेंज 0 से 90, सेकंड 90 से 180 और थर्ड है 180 से 270। तो जो एंगल है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है ये उसका साइन बताएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ऐड शुगर टू, यानी टेन पॉजिटिव।
tan पॉजिटिव या कोट पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव है, तो इस क्वेश्चन में कोस 190 का जो साइन है वो है नेगेटिव। पार्ट 3 में tan 115 डिग्री गिवन है। अब पहले हम चेक करेंगे कि 115 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 0 से 90 और 90 से 180, तो आपको पता चला कि जो 115 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको ये पता चल गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऐड शुगर, शुगर बता रहा है साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है tan वो होता है नेगेटिव। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है सीकेंड 245 डिग्री। पहले आप चेक करेंगे 245 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 245 डिग्री लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 की रेंज में, तो वो बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप चेक करेंगे सीकेंड उस क्वाड्रेंट में किस किस क्या साइन होता है उसका, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ऐड शुगर 2, यानी tan पॉजिटिव या कोट पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो सीकेंड का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में है कोट 80 डिग्री। 80 डिग्री पहले आप चेक करेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है। 80 डिग्री जो है वो 0 से 90 पे लाई कर रहा है, तो ये तो पहला क्वाड्रेंट बनता है, और पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोट भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। पार्ट 6 में कोसिकेंड 297 डिग्री। पहले आप चेक करेंगे 297 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 297 लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज है 270 से 360 डिग्री, तो ये वहाँ पे लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी सी है ये कोस है, तो कॉस जो होता है उसका इन्वर्स होता है सीकेंड, तो कोसिकेंड जो होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि कोस के एंगल के साथ या सीकेंड के एंगल के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बाहर आके प्लस हो जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो एज इट इज़ साइन को बाहर भेज देती हैं, यानी नेगेटिव साइन एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो पार्ट 1 के अंदर जो है साइन है, साइन के एंगल के साथ माइनस आ गया तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। पार्ट 2 के अंदर कोस के साथ आ गया तो वो बाहर आके प्लस हो जाएगा। पार्ट 3 के अंदर tan के साथ है तो वो भी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। पार्ट 4 के अंदर कोट के साथ आया नेगेटिव साइन तो वो भी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अब सीकेंड के अंदर सीकेंड के एंगल के साथ नेगेटिव साइन आया तो वो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और कोसिकेंड के एंगल के साथ आया तो वो कोसिकेंड जो है वो साइन का इन्वर्स है तो वो बाहर आके माइनस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। कह रहा है कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो हर पार्ट के अंदर उसने ना दो दो कंडीशंस बताई हैं। तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है या जो उसका इन्वर्स है कोसिकेंड थीटा वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, ये tan का जो इन्वर्स है कोट वो पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है या जो उसका इन्वर्स है सीकेंड वो पॉजिटिव होता है। पार्ट 1 में हमें गिवन है साइन थीटा इज़ लेस देन 0 एंड कोस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। अब काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये ग्रेटर देन और लेस देन का क्या चक्कर है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये वाला जो साइन है ये बता रहा है कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। ये कैसे बता रहा है, इसका मतलब है जिसकी तरफ फेस होता है ना इस साइन का वो बड़ा होता है, यानी 0 बड़ा है तो साइन क्या होगा, छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो यानी नेगेटिव में होगा। और अगली कंडीशन है कोस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि कोस थीटा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। अब साइन थीटा इज़ लेस देन 0 यानी कि साइन जो है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव साइन जो है वो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। पहले में तो आपको पता है कि सब पॉजिटिव है, और सेकंड में जो है वो साइन पॉजिटिव है। तो साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब है कि साइन थीटा नेगेटिव है और वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमें बात पता चल गई है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। कह रहा है कोस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है कि कोस पॉजिटिव है। कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, कोस ऐड शुगर टू कॉफ़ी पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, साइन थीटा का लिख लिया थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और कोस थीटा का लिख लिया फर्स्ट और फोर्थ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों की जो सेम एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, इन दोनों का जो सेम चीज़ है
वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारा एंगल जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कोस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कोस जो है वो पॉजिटिव है। तो कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। कोसेकंड थीटा इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, कोसेकंड थीटा पॉजिटिव है। कोसेकंड थीटा किसका इनवर्स है, साइन का। तो अब साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, हम वो ही देख लेंगे, तो हमें कोसेकंड का भी पता चल जाएगा। तो पहले में तो पता है आपको सब पॉजिटिव है, और सेकंड में साइन है, तो कोसेकंड भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा। तो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो दोनों में कॉमन जो है क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे हमें पता चलता है जो एंगल है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है tan थीटा इज लेस देन जीरो। tan थीटा इज लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि tan थीटा जो है वो जीरो से छोटा है, यानी कि नेगेटिव साइन रखता है। अब नेगेटिव साइन tan थीटा कहाँ कहाँ होता है, पहले में और तीसरे में तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, सेकंड में और फोर्थ में। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कोस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। कोस थीटा जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। तो पहले में और चौथे में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँगा, तो दोनों में जो कॉमन एंगल निकल रहा है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो हमारा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पार्ट फोर के अंदर जो है वो क्वेश्चन गिवन है सीकन थीटा इज लेस देन जीरो, यानी सीकन थीटा जो है वो नेगेटिव साइन है, जीरो से कम है यानी नेगेटिव साइन है। तो सीकन थीटा किसका इन्वर्स है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, वहीं पे सीकन थीटा भी नेगेटिव होता है। तो सेकंड में कोस थीटा नेगेटिव होता है और थर्ड में कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह सीकन थीटा भी सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होगा। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। साइन थीटा जो है लेस देन जीरो, साइन थीटा इज लेस देन जीरो, इसका मतलब है साइन थीटा जो है वो नेगेटिव साइन रख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो कॉमन जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो हमारा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पार्ट फाइव के अंदर क्वेश्चन गिवन है कोट थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कोट थीटा जो है वो जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। तो कोट थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, जहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो पहला और तीसरा क्वाड्रेंट बनता है कोट थीटा का। और सेकंड कंडीशन में साइन थीटा इज लेस देन जीरो, यानी साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो पहले और दूसरे में तो साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेंट। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो हमारा आंसर आता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो दोनों जो है ये कंडीशन फुलफिल कहाँ पे हो रही हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। पार्ट सिक्स में कोस थीटा इज लेस देन जीरो, यानी कोस थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो अब आप देखें किस क्वाड्रेंट में जो है वो कोस थीटा नेगेटिव होता है, पहले में और चौथे में तो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में और थर्ड में जो है वो कोस थीटा नेगेटिव होता है। और tan थीटा इज लेस देन जीरो का क्या मतलब है, tan थीटा नेगेटिव साइन रखता है। तो tan थीटा नेगेटिव कहाँ पे साइन रखता है, दूसरे में और चौथे में। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेके हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, इसका मतलब है साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये पी जो है परपेंडिकुलर को जाहिर कर रहा है और जो एच है वो हाइपोटेन्यूज को जाहिर कर रहा है। इसी तरह जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्री जो मेन है वो है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बी जो है बेस को जाहिर कर रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिर्फ आपने ये तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद करने हैं, यानी कि आप तरतीब याद रख लें, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और इस तरह याद करें पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी, पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी। इसको बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब कोसिकन थीटा की बात करते हैं। कोसिकन थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स है, यानी साइन थीटा पी ओवर एच है तो वो हो जाएगा एच ओवर पी। इसी तरह सीकन थीटा जो है वो कोस का इन्वर्स है, तो वो बी ओवर एच है तो वो हो जाएगा एच ओवर बी। और टैन कोट थीटा जो है वो टैन का इन्वर्स है, तो वो हो जाएगा टैन थीटा जो था वो पी ओवर बी था और कोट हो जाएगा बी ओवर पी। अब साइन थीटा वन ओवर कोसिकन थीटा के इक्वल होता है, कोसिकन थीटा जो है वो वन ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, और जो कोस थीटा होता है वो वन ओवर सीकन के इक्वल होता है।
और सीकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। टैन थीटा जो है वो 1/cot थीटा के इक्वल होता है, और जो cot थीटा होता है वो 1/tan थीटा के इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस होती क्या है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारे पास, उसकी जो नीचे वाली जगह होती है या नीचे वाली लाइन होती है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और जो तिरछी लाइन होती है ना, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 के एंगल पे होता है, यानी स्ट्रेट लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हमें दी हुई है, उससे हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों की वैल्यू यानी निकालनी है। दो की हमें गिवन होंगी, एक की हमने फाइंड आउट करनी है पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर उसके बाद हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पार्ट 1 के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमने पीछे फार्मूला पढ़ा कि साइन थीटा जो है वो P/H के इक्वल है, यानी यहाँ से हमें पता चला जो 12 है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। अब इसके ऊपर हमने ग्राफ के ऊपर जो है वो डायग्राम प्लॉट करनी है। पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में इस तरह ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बेस जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। बेस हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। अब इसके अंदर हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, तो बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर रुक के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अक्सर बच्चे इस तरह की डायग्राम नहीं बनाते, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ आप क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनाएं, सिर्फ ट्राइंगल ना बनाएं, ये वाली डायग्राम बनाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको पता है ये एक्स एक्सिस पे बेस होती है, हमेशा याद कर लें, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन एक बार याद रख लें कि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जो बेस है वो देख रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो वो पॉजिटिव होगी। अगर वो फर्ज करें हमारा ये जो डायग्राम है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होती तो हमारी बेस नेगेटिव होती। अच्छा, इसी तरह अगर वाई एक्सिस जो है परपेंडिकुलर जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है, अगर ये इसलिए ये पॉजिटिव है। अगर ये नीचे की तरफ होता तो ये वाई डैश की तरफ वाली लाइन में आता, तो हमारा जो है परपेंडिकुलर वो क्या होता? नेगेटिव होता। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम जो है वो बेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास गिवन है और एक अननोन है बेस की वैल्यू। आपको पता चल गया होगा कि बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की लाइन पर है। तो वैल्यू सिंपली पुट कर रहा हूँ मैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है। तो इनका स्केयर लेकर कैलकुलेट किया तो जो हमारे पास बी आया वो +-5 आएगा जब अंडर रूट लेंगे। लेकिन अब हमारी सिलेक्शन इस डायग्राम से होगी, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये क्वाड्रेंट वाले डायग्राम बनाएं। बच्चे दूसरे बनाते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हम साइन कौन सा लें। तो अब ये डायग्राम शो कर रही है कि ये जो बी है हमारा बेस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और ये पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बेस लिया है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई है, बेस की वैल्यू भी आ गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई है। अब उसने क्वेश्चन में हमें बताया जो एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो साइन थीटा इक्वल है P/H, कोस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। सिर्फ ये फार्मूला आपको मैंने कहा था याद कर लें, तो आप सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो P/H ये तो हमें गिवन था 12/13, कोस थीटा जो है वो B/H है तो 5/13, टैन थीटा जो है वो P/B है 12/5। सिर्फ वैल्यूज पुट किया फार्मूले में। इसी तरह साइन का जो इन्वर्स है वो होता है कोसिकेंट थीटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13/12। इसी तरह कोस थीटा का जो इन्वर्स है वो है सीकेंट थीटा, तो उसका आंसर आ जाएगा 13/5। टैन थीटा का जो आंसर आएगा वो है कोट थीटा का आंसर जो होगा वो टैन थीटा का इन्वर्स होगा, यानी 5/12। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में उसने कहा है कोस थीटा इज इक्वल टू 9/41, और जो एंगल है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब कोस थीटा आपको पता है किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता क्या चला, जो बेस है वो 9 है, जो हाइपोटेन्यूज है वो 41 है। अब मैं डायग्राम जो है ये क्वाड्रेंट वाली इसके ऊपर डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि नेगेटिव साइन किसका आएगा और क्या आएगा।
तो जो बेस है हमारी वो पॉजिटिव की तरफ होगी और परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव की तरफ। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो प्लस माइनस जो भी आंसर आएगा अंडर रूट जब लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमने कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला लेना है। पॉजिटिव वाला लेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये वाली डायग्राम आपको प्रेफर की जाती है कि ये वाली बनाएं। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और बेस इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है तो वो भी पॉजिटिव होगी। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दो हमारे पास वैल्यू गिवन है, एक अननोन है परपेंडिकुलर की, तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है और उसके बाद मैंने वैल्यू फाइंड की है। वहाँ से परपेंडिकुलर आता है हमारा -40। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी वजह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, या जो इसका इन्वर्स है सीकेंड वो पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा जो आंसर है सिर्फ कोस पॉजिटिव आएगा या सीकेंड पॉजिटिव आएगा, बाकी सब के साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये तो कन्फर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, साइन थीटा जो होता है वो पी ओवर एच के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर जो है हमने अभी फाइंड आउट किया -40, और हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव होता है, वो क्या है 41। तो -40/41 आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और वो उसने गिवन दिया हुआ है, तो 9/41। तो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया -40 और बेस है हमारे पास 9। अब साइन का जो इन्वर्स है वो होता है कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा होता है h/p, यानी कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो आंसर आ जाएगा -41/40। कोस का इन्वर्स होता है सीकन थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 41/9। टेन थीटा का इन्वर्स होता है कोट थीटा का, तो आंसर आ जाएगा -9/40। अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन सबके साथ आ रहा है स्वाय कॉस थीटा के और सीकन थीटा के। इससे हमें पता चलता है जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो हमारा कॉस थीटा और सीकन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे भी पॉजिटिव आया। पार्ट 3 के अंदर उसने क्वेश्चन दिया है cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसने हमें डायग्राम बता दिया है कि आपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बनाना है। ठीक है, आपने इसी तरह क्वाड्रेंट वाली डायग्राम बनानी है। अच्छा, cos थीटा अब हम जानते हैं cos थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब ये बेस का नेगेटिव साइन है या हाइपोटेन्यूज का, आपको मैंने कहा है कि हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बेस जो है वो -√3 है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। अब ये डायग्राम प्लॉट हो गया, जो बेस है वो नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव ही होगा। वो हमने फाइंड करना है, वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। और जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो तिरछी लाइन है वो मैंने आपको कहा हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं पी की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करूँगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यूज हमने अब कौन सी लेनी है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने लेनी है नेगेटिव वाली। नेगेटिव वाली क्यों ली है, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी वजह थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, या उसका जो रेसिप्रोकल यानी कि कोट है वो पॉजिटिव होता है। तो अब मैं बारी बारी हमें फार्मूलाज पता है, साइन थीटा इक्वल है पी ओवर एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। अब तीनों जो हैं वो पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस ये हमें फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो अभी हमने कैलकुलेट किया -1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, कोस थीटा यानी कि जो बेस है वो -√3 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, तो -√3/2 हो गया। टेन थीटा का परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, और बेस जो है √3 है, तो 1/√3 हो गया। इसी तरह साइन का जो इन्वर्स है कोसिकेंट थीटा वो हो जाएगा -2, और cos थीटा का जो इन्वर्स है सीकन थीटा वो हो जाएगा -2/√3, और tan थीटा का जो इन्वर्स है कोट थीटा वो हो जाएगा √3। पार्ट 4 के अंदर क्वेश्चन गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, यानी कि जो डायग्राम है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी। अब tan थीटा का हमें एक फार्मूला पता है P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि वन जो है वो माइनस जो है वो 1 के साथ है या 3 के साथ है। तो अब हम जैसे डायग्राम बनाएंगे तो तब पता चलेगा। तो
पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और जो बेस है वो नेगेटिव की तरफ है। तो जो बेस है वो -3 होगी, जो परपेंडिकुलर है वो 1 होगा। हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज के साथ कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होती है। बेस हमारी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और सिंपली सिर्फ हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाई, स्केल लिया और वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि हम प्लस माइनस √10 आएगा तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? प्लस √10 वाली। अब जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन या कोसेकेंट ही पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्री जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। वैल्यू पुट की सिंपल, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10 है, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है? -3। हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड किया √10। और tan थीटा होता है P/B, जो कि हमें क्वेश्चन ही गिवन था कि -1/3। अब साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, भी हम कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? √10। कोस थीटा का इन्वर्स क्या होता है? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के, तो आंसर क्या आ जाएगा? -√10/3। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा का इन्वर्स होता है cot थीटा। cot थीटा का आंसर क्या आ जाएगा? -3। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो क्वेश्चन गिवन है वो कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट थर्ड। इसका क्या मतलब है? अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखें साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। अब H आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको पता चल गया √2 है, H तो √2 है। तो परपेंडिकुलर जो है वो -1 है। अब ये जो माइनस है ये परपेंडिकुलर का है। अब थर्ड में नहीं है। अब आप ज़रा डायग्राम की तरफ देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साइन के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो सेकंड में नहीं हो सकता। और थर्ड के अंदर क्या है? उसने कह दिया थर्ड के अंदर तो है ही नहीं, तो पीछे बचा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये उसकी डायग्राम है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू +√2। अब बेस नहीं है हमारे पास, तो बेस का आंसर किस साइन के साथ आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करता तो हम कहते हैं कि जो हमारा बेस है वो नेगेटिव आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से बेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें बेस की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। हम यहाँ पे +1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है या सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब हम तीनों जो हैं वो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की। तो साइन थीटा का सिंपल फार्मूला है P/H। ये क्वेश्चन ही हमें गिवन था जो हमने -1/√2 लिख दिया। अब कोस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। बेस हमारे पास क्या है? 1। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? √2। अब tan थीटा के अंदर क्या है? परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास -1 है और बेस जो है वो हमारे पास +1 है। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर है -1। इसी तरह साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो होता है कोसेकेंट थीटा। वो इसको उल्टा देंगे, यानी कि -1/√2 को जब उल्टाएंगे तो -√2 आ जाएगा। इसी तरह कोस थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को जब उल्टाएंगे तो आंसर आ जाएगा √2। और कोट थीटा को उल्टाएंगे तो उसका आंसर सेम ही रहेगा tan थीटा वाला, जो कि है -1।